ये जो वाकयात रोज़ाना मामूल बन गए, आपने लास्ट डेज में देखा जो गुल प्लाजा के साथ हुआ वो इंसिडेंट, अगर हम भूले ही नहीं थे कि मंडे यानी कि कल शाम में दोबारा आग लग गई सदर वाली मार्केट में, मोबाइल मार्केट में। क्यों, आखिर क्यों हो रहा है ये सब? इसमें सबसे बड़ा मसला जो आपने हाईलाइट भी किया कि हम अपनी गलती नहीं मानते। सरकार पे तनकीद करना, फायर ब्रिगेड पहुंची नहीं वक्त पे, हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर्स थे, लेकिन मेरे पास सिस्टम नहीं था। अगर सिस्टम होगा भी आपके पास तो क्या आपके पास मुकर्ररा ट्रेनिंग है? असल में ये जो फायर सेफ्टी की लास्ट टाइम भी मैं आपके शो पे आया था, तो वो जो जी एक प्रोएक्टिव वर्सेस रिएक्टिव अप्रोच है, हादसा होने के बाद हम वाविला मचाते हैं, लेकिन एक बिल्डिंग के अंदर क्या जो सिस्टम होने चाहिए थे, मतलूबा सिस्टम, क्या वो थे? फायर स्प्रिंकलिंग सिस्टम, स्मोक डिटेक्टर्स, अलार्म्स जो अलर्ट करते। फायर एक्सटिंग्विशर को हमेशा बहुत सारे मैंने टीवी शो देखे, फायर एक्सटिंग्विशर फायर एक्सटिंग्विशर फायर एक्सटिंग्विशर इज जस्ट एन एवेन्यू ऑफ एस्केप, कि अगर इस कमरे में आग लग जाए, हमें बाहर निकलना है, हम उसका इस्तेमाल करके बाहर भाग सकते हैं। तो आपके स्प्रिंकलिंग सिस्टम, आपकी मार्केट्स हैं। अब खाली अब आप अगर बात करें, गुल प्लाजा जल गया, गुल प्लाजा के अलावा आपका भोरी बाज़ार ले लें, आप जैनब मार्केट ले लें, जी इसके अलावा पूरी एक चेन है, मैं नाम लेता जाऊंगा। इन मार्केट्स में सिस्टम कहाँ है? कितने लोग ट्रेंड हैं, किसने क्या करना है? मतलब ये मेरे पास लिस्ट ऑफ इंसिडेंट्स हैं। सही है, पाकिस्तान अमेरिका नहीं हो सकता कि अमेरिका जो न्यूयॉर्क है 2 गुना 3 गुना 5 गुना बड़ा है, तो जी वहाँ कराची से तो बड़ा है उससे, लेकिन वहाँ 218 फायर स्टेशन हैं। इसी तरह लंदन की बात करूँ 108 हैं, कराची में तो 28 हैं। वो कितने फाल हैं कितने नहीं, वो एक अलग बात है, लेकिन मेरी अपनी तैयारी क्या है? हम सरकार के ऊपर बात करते हैं, तो फिर आपके या मेरे जब सर में दर्द हो तो पोस्टल लेने जिना हॉस्पिटल जाना चाहिए, जी और जाके अगर नहीं मिलती तो आप चिल्लाएं डॉक्टर पे। तो वो पोस्टल लेने आप अपने पास रखते हैं क्योंकि वो आपका अपना रेमेडियल मेजर है, प्रोएक्टिव अप्रोच है कि सर का दर्द बढ़ेगा तो मैं शो नहीं कर सकूंगी, यही वजह है ना, या अपने रूटीन के काम नहीं। तो आपकी अपनी तैयारी क्या है? और खाली अगर गुल प्लाजा की बात करें तो कराची में 2025 में 73 के साथ इंसिडेंट्स हुए हैं, 24 में हुए हैं, 23 में हुए हैं, बड़े बड़े इंसिडेंट्स हुए हैं। ईपीजी के अंदर एक फैक्ट्री में आग लगी थी, दूसरी में लग गई और उसके बाद फैक्ट्री गिर गई। जी तो आप एसेट, आपका 2 करोड़ का 10 करोड़ का एसेट है, आप 10-20 लाख रुपए का सिस्टम नहीं लगा रहे। आपकी अपनी क्या प्रोएक्टिव अप्रोच थी? क्या लोग ट्रेंड थे? मल्टीपल कंपनीज में मैं जाता हूँ, ये तो चलें आपकी एक मार्केट की बात हो गई, आप हॉस्पिटल्स ज़रा जाके देखें, हॉस्पिटल्स के अलावा स्कूल्स जाके देखें, कितनी तैयारी है। जी आप सिर्फ फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर भरोसा करते हैं कि जी ये लगा दिया, अब उसके अंदर भी क्वालिटीज़ आती हैं, फिर हम सस्ते की तरफ जाते हैं। जी सही है, तो वो बच्चों की लाइफ स्टेक पे। कितने टीचर्स ट्रेंड हैं कि अगर आग लग गई है एक फ्लोर के ऊपर तो क्या प्रोसीजर है, किस किस को पता है, किसने क्या करना है? क्या ये किसी को पता है? क्या फायर एग्जिट बना हुआ है कोई? देखें, मेनली 70% आग की अगर मैं बात करूं कराची के अंदर, जी वो शुरू होती है बिजली के कनेक्शन से, बिजली की फॉल्टी वायरिंग से। तो वो जो आपका मेन पैनल बोर्ड है या जहां आपके मीटर लगे वो कितना सेफ है? मतलब आप किसी भी बड़ी बिल्डिंग में चले जाएं जो पुरानी है, मीटरों में तारें लटकी हुई होंगी, जी मतलब वो गोरे भी आके देखेंगे तो बोलेंगे यार साइंस है ये। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम उन चीज़ों को ठीक नहीं करते। बिल्डिंग आप 10 करोड़ लगा के स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, पैसा कहाँ बचाएंगे? तार के ऊपर सस्ती तार डाल लो। वही तार जो है वो एक रीज़न है, बेसलाइन है, जहाँ से आग शुरू होगी। मतलब इतनी बिल्डिंग्स में या इतनी इंस्टीट्यूशंस में जाके काम करते हैं, वो मेन पैनल बोर्ड देखें, वो लॉक एंड की में नहीं है। फिर उसकी सेफ्टी क्या है कि उसके अंदर अगर टेपिंग हुई हुई है, अगर लॉक एंड की में है भी, तो नीचे लग्स और ग्लैंड्स नहीं लगे कि वो एयर टाइट हो जाए, क्योंकि उसमें थोड़ी थोड़ी मिट्टी जाके वो रुआं बनेगा, और वो जो रुआं है उसके अंदर हल्की सी चिंगारी गिर गई, कहानी वहाँ से शुरू होगी, फिर आपको बिजली बंद करनी पड़ेगी। अगर गुल प्लाजा देखें, आपने सही है बिल्डिंग खड़ी कर ली, जी आपका सप्रेशन सिस्टम कहाँ था? आपका टैंक कहाँ था? मतलब आग लगती तो वो सप्रेशन सिस्टम ऑटोमेटिकली चलता। बिल्कुल। तो ये तो आपकी मेजॉरिटी मार्केट्स में नहीं है। स्कूल्स में चले जाएं,
ये अभी मैं सर के साथ बैठ के उस कमरे में यही बात कर रहा था। तो अगर हम इंटरनेशनल, हम लोकल स्टैंडर्ड्स तो छोड़े, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे जब हम जाते तो हम 15% काम कर रहे हैं। आप सरकार से लोगों का गिला है, मैं एक और शो में भी गया, वहाँ पे भी कि जी गवर्नमेंट है। अब जिस एरिया में वो हादसा हुआ तो आपकी इमरजेंसी रिस्पांस प्रिपेयर्डनेस क्या थी, जब आपको पता है कि आपके रोड, आपके बिल्कुल प्लाजा के सामने एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है, वो भी ज़रूरी है ना, लेकिन आपने अपना प्लान चेंज करना है कि इन केस ऑफ फायर मैंने क्या करना है। इन केस ऑफ, खाली फायर इमरजेंसी नहीं है पाकिस्तान में, जब इमरजेंसी की बात करें तो जी फायर पे आ जाते हैं हम लोग। इमरजेंसी आपका जलजला भी आ सकता है, रेन आपने भी क्या, हो सकती है। रेन भी हो सकती जी। है, और 2006 में बारिशें हुई थी, बहुत कुछ हुआ था।